तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवम शर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी पार्किंसन डिजीज की और आज हम बात करते हैं फिटल सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो और बच्चों और स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है फिटल सर्कुलेशन, इसमें किस किस वे में फिटल सर्कुलेशन टेक प्लेस करता है। फिटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज इन सब की बात करेंगे। फिटल सर्कुलेशन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीनेटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन एंड प्रीनेटल सर्कुलेशन। तो प्रीनेटल सर्कुलेशन, फिटल सर्कुलेशन, बच्चा जब होता है तो उसके अंदर फिटल सर्कुलेशन ब्लड का कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सी आर्टरी हेल्प करती है, कौन कौन सी वेन हेल्प करती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? बाईपास चैनल का होता है। किसका रोल होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? बाईपास चैनल का होता है। बाईपास चैनल कितने होते हैं उन सभी की भी बात करेंगे। तो इसमें क्या होती है, जो मैटरनल ब्लड होता है और फिटल ब्लड होता है, उन दोनों के अंदर जो सर्कुलेशन का काम करता है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेसेंटा। कौन हेल्प करता है? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करता है, जो ब्लड है, न्यूट्रिशन है, गैसेज, वो एक्सचेंज करता है बिटवीन फिटस एंड मैटरनल के बीच में। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर ब्लड कहाँ से आता है? प्लेसेंटा के अंदर ब्लड जो है वो किसके द्वारा आता है? यूट्राइन आर्टरी के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? यूट्राइन आर्टरी के द्वारा आता है। प्लेसेंटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंटरवेलस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि गेस्टेशन के 21 डे पे क्या होता है? डेवलप होता है, प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अपन जो फिटस के अंदर सर्कुलेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है? गेस्टेशन के 21 डे पे जो है फिटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी विलाई एंड सेकेंडरी विलाई एंड थर्ड विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि टर्सरी विलाई जो होती है वो क्या होती है? वस्कुलर होती है, जो कि प्राइमरी विलाई और सेकेंडरी विलाई जो होती है वो एवस्कुलर होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी विलाई जो एवस्कुलर होती है वो काम नहीं करती, इनके अंदर एवस्कुलर होती है, क्योंकि जबकि टर्सरी विलाई जो होती है वो क्या होती है? वस्कुलर होती है। वही क्या करती है? फिटल सर्कुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इंटरवेलस सिस्टम जो होता है उसके अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेशर कितना होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर कितना प्रेशर होता है वो सब बात करेंगे। ठीक है, कितना ब्लड सर्कुलेट होता है, विलाई सिस्टम में कितना ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो हमने बात करी कि फिटल सर्कुलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर इंटरवेलस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें प्राइमरी विलाई और सेकेंडरी विलाई, ठीक है, ये क्या होती है? एवस्कुलर होती है। ये क्या होती है? एवस्कुलर होती है। ठीक है, प्राइमरी विलाई है वो डेवलप कब होती है? प्राइमरी विलाई डेवलप्ड कब डेवलप होती है फ्रेंड्स? प्राइमरी विलाई जो होती है वो कब डेवलप होती है? 13 डे पे। कब डेवलप होती है? 13 डे ऑफ गेस्टेशन। कब डेवलप होती है? 13 डे ऑफ गेस्टेशन। जबकि जो सेकेंडरी विलाई होती है वो कब डेवलप होती है? 16 डे ऑफ गेस्टेशन। 16 डे ऑफ गेस्टेशन। जबकि जो टर्सरी विलाई जो होती है वो कब डेवलप हो जाती है? 21 डे पे। ठीक है, इसलिए जो सर्कुलेशन 20 डे ऑफ गेस्टेशन, इसलिए जो सर्कुलेशन होता है फ्रेंड्स कब हो जाता है? वो 21 डे पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो ये प्राइमरी टर्सरी विलाई होती है वो क्या होती है? वस्कुलर होती है। कैसी होती है? वस्कुलर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि प्राइमरी सेकेंडरी विलाई होती है एवस्कुलर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम बात करेंगे कि अब सर्कुलेशन कैसे होता है। एडल्ट सर्कुलेशन और जो प्रीनेटल सर्कुलेशन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रीनेटल एंड एडल्ट सर्कुलेशन। तो एक तरफ ले लेते हैं प्रीनेटल सर्कुलेशन और दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं हम? पोस्ट नेटल। ठीक है फ्रेंड, या फिर इसको हम एडल्ट सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। जो प्रीनेटल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? बाईपास चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है। बाईपास चैनल प्रेजेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले
जो कि क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर। जबकि इसके अंदर क्या होता है, बाईपास चैनल अब्सेंट होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, बाईपास चैनल अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट प्योर ब्लड जो होता है वो किसके अंदर जाता है, प्रीनेटल सर्कुलेशन लीवर के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है फ्रेंड्स, फर्स्ट प्योर ब्लड गोज टू, किसके अंदर जाता है फ्रेंड्स, लीवर के अंदर। किसके अंदर जाता है फ्रेंड्स, लीवर के अंदर। जबकि इसके अंदर फर्स्ट प्योर ब्लड कहा जाता है, फर्स्ट प्योर ब्लड गोज टू, किसके अंदर आ जाता है फ्रेंड्स, लंग्स के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर थर्ड वन बात करें अगर हम प्रीनेटल सर्कुलेशन के अंदर, तो प्रीनेटल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लंग्स इमेच्योर होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं फ्रेंड्स। कैसे होते हैं, इमेच्योर एंड नॉन फंक्शनल। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि जो एडल्ट सर्कुलेशन होता है उसके अंदर जो लंग्स, जबकि एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर लंग्स क्या होता है, मैच्योर होते हैं एंड फंक्शनल होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, मैच्योर एंड फंक्शनल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके अंदर बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है प्रीनेटल के अंदर, जबकि पोस्टनेटल में बाईपास चैनल एब्सेंट होते हैं। फर्स्ट प्योर ब्लड जो होता है लीवर के अंदर जाता है, जबकि इसके अंदर फर्स्ट प्योर ब्लड किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लंग्स इमेच्योर एंड नॉन फंक्शनल होते हैं, जबकि इसमें लंग्स मैच्योर एंड फंक्शनल होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड गैसेस का टेक प्लेस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हम बात कर ली कि एडल्ट और प्रीनेटल सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक बार एडल्ट सर्कुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एडल्ट सर्कुलेशन कैसे होता है। ये जैसे क्या है, ये 4 चैम्बर प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पे क्या आती है, इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे क्या आती है, इंफीरियर वेना कावा, और ये क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा। यहाँ से ब्लड क्या आता है, बॉडी पार्ट से क्या आता है, डीएक्सियल ब्लड क्या आता है, यहाँ पे आके स्टोर होता है। ठीक है, और यहाँ से किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, लंग्स, ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, लंग्स। ठीक है, ये लंग्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किस में आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है, यहाँ से CO2 जो होती है वो अंदर आ जाती है, और जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो क्या आ जाती है, इसके अंदर चली जाती है, और वापस से ब्लड किसके अंदर चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। किसमें चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाता है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लड किसके अंदर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, आरोटा। यहाँ से क्या निकलती है, आरोटा। यहाँ से क्या निकलती है फ्रेंड्स, आरोटा। ये क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, ये ट्राइगस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये बाइगस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्राइगस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, ये इंफीरियर वेना कावा है, ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर निकलता हुआ किसके अंदर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स के अंदर आया, डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे CO2 रिलीज होगी, CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन वापस ब्लड के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस किसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वॉल और बॉडी के अंदर ही आता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात कर दी, एडल्ट सर्कुलेशन की। किसकी बात करिए फ्रेंड्स, एडल्ट सर्कुलेशन। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, प्रीनेटल सर्कुलेशन की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करते हैं, प्रीनेटल सर्कुलेशन की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीनेटल सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, ये क्या होती है, ये प्लेसेंटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, प्लेसेंटा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से ये क्या आ रही है, यूटेराइन आर्टरी। ये क्या आ रही है, यूटेराइन आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आ रही है, यूटेरस से यूटेराइन आर्टरी। यहाँ पे क्या है, यूटेराइन आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्लेसेंटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंटरवेनस सिस्टम। ये क्या प्रेजेंट होता है, इंटरवेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, विलाई सिस्टम। ये क्या प्रेजेंट होता है, विलाई सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। ये विलाई सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये इंटरविलाई सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कनेक्शन होता है, ये क्या होता है, कनेक्शन होता है, जहां पे क्या होता है, कनेक्शन वेयर गैसेस एंड न्यूट्रिशन टेक प्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने यूटेराइन बताई, ये प्लेसेंटा है फ्रेंड्स। ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कनेक्शन प्रेजेंट है। ये क्या होती है, अम्बिलिकल आर्टरी। ये कौन सी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी होती है फ्रेंड्स, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है, विलाई सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये कनेक्शन प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल आर्टरी। और यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है दो अम्बिलिकल आर्टरी, ये सॉरी यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। तो यहां से क्या निकलती है, यूटेराइन आर्टरी और दो यूटेराइन वेन। कौन से निकलती है, यूटेराइन आर्टरी एंड सॉरी, यहाँ पे क्या निकलती है फ्रेंड्स, दो आर्टरी और दो वेन निकलती है। कौन सी निकलती है, दो आर्टरी और दो वेन। जबकि क्या होता है, जो एक वेन जो होती है, राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है, वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है 4th मंथ पे। कब डिस्टर्ब हो जाती है, 4th मंथ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ से क्या यहाँ कितनी वेन बच जाती है, यहाँ पे केवल बचती है 1 वेन बचती है, जो कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है। और दो क्या होती है, अम्बिलिकल आर्टरी। दो कौन सी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी। तो बच गया कौन सा, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2AV। आपको याद करने के लिए बात देता हूँ, 2AV मतलब दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक क्या होती है, अम्बिलिकल वेन होती है, जो कि जबकि दूसरी जो होती है 4th मंथ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ब्लड कितना होता है, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर, यहाँ पे ब्लड की जो रेट होता है वो कितना होता है। अगर आपसे पूछ ले कि इंटरवल सिस्टम के अंदर ब्लड रेट कितना होता है, रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कितना होता है, 500 से 600 ml ब्लड पर मिनट। कितना होता है, 500 से 600 ml ब्लड पर मिनट होता है। कितना ब्लड होता है, 500 से 600 ml ब्लड पर मिनट होता है। और यहाँ पे ब्लड का रेट कितना होता है, सर्कुलेशन का रेट कितना होता है, 400 ml। कितना होता है, 400 ml ब्लड पर मिनट। कितना ब्लड होता है, 400 ml ब्लड पर मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पे कितना ब्लड प्रेजेंट है, 150 ml। यहाँ पे ब्लड कितना प्रेजेंट है, 150 ml ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 150 ml ब्लड। और यहाँ पे कितना ब्लड प्रेजेंट है, 350 ml। कितना ml ब्लड प्रेजेंट है, 350 ml, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने कितना बताया, 400 ml पर मिनट ब्लड क्या बताया है, सर्कुलेशन बताया। कितना बताया, सर्कुलेशन बताया। और यहाँ पे प्लेसेंटा के अंदर कितना होता है, इंटरविलाई सिस्टम के अंदर 500 से 600 ml पर मिनट होता है, जबकि विलाई सिस्टम के अंदर कितना होता है, 400 ml पर मिनट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और इंटरविलाई सिस्टम के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट है, 150 ml। और विलाई सिस्टम के अंदर कितना है, 350 ml। टोटल कितना हो गया, 500 ml। टोटल कितना हो गया, 500 ml। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्लेसेंटल वॉल्यूम कितनी होती है, क्या, प्लेसेंटल वॉल्यूम, ठीक है फ्रेंड्स, प्लेसेंटल वॉल्यूम कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 500 ml। कितनी होती है, 500 ml। और प्लेसेंटल वेट पूछ ले आपसे, कितना पूछ ले, प्लेसेंटल वेट पूछ ले आपसे, तो कितना होता है, वो भी कितना होता है, 500 ग्राम होता है। कितना होता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल वॉल्यूम कितना है, 500 ml, जिसमें इंटरविलर सिस्टम में 150 ml ब्लड होता है और विलाई सिस्टम के अंदर 350 ml ब्लड होता है। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 500 ml। और प्लेसेंटल वेट भी कितना होता है, 500 ग्राम वेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये यूटेराइन आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक है, इंटरविलर सिस्टम के अंदर है, प्लेसेंटा के इंटरविलर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे न्यूट्रिशन और गैसेज का टेक प्लेस किया, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे 350 ml ब्लड ये होता है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि वन वेन जो होती है वो हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है एट 4th मंथ पे, लेकिन 4th मंथ से पहले क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आपको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बता दी है, 2AV के नाम से हम याद कर सकते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट होती है एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ये क्या है, सर्कुलेशन बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स।
ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्योर ब्लड किस में जाता है प्रीनेटल सर्कुलेशन के अंदर, किसके अंदर जाता है, लीवर के अंदर। किसके अंदर जाता है, लीवर के अंदर। किसके अंदर जाता है, लीवर के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लीवर। ये क्या प्रेजेंट है, लीवर। क्या प्रेजेंट है फ्रेंड्स, लीवर। तो फर्स्ट प्योर ब्लड किसके अंदर गया, लीवर के अंदर। किसके अंदर गया फ्रेंड्स, लीवर के अंदर, ठीक है। और यहां से ये क्या आ रही है, ये 4 चैम्बर बना देता हूं मैं। ये हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से क्या आती है, इंफीरियर वेना कावा। यहां से क्या आती है, इंफीरियर वेना कावा, जो ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है फ्रॉम ऑल ओवर द ब्लड, बॉडी से क्या लेके आती है, ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो ये क्या आ रही है, इंफीरियर वेना कावा। अब यहां से ये जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसके अंदर जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, लीवर से ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है ब्लड, लीवर से आ रहा है। तो ये जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है, ये जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है फ्रेंड्स, याद रखना। कितना होता है, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन, हमेशा याद रखना आपको, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रेशर कितना होता है, 10 mm। प्रेशर कितना होता है, 8 to 10 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 8 to 10 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। अब यहाँ से ब्लड किसके अंदर आ रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ब्लड मैंने बताया था आपको, किसके अंदर आ रहा है, लीवर के अंदर आएगा। लेकिन लीवर के अंदर मोस्ट ऑफ ब्लड नहीं जाता। लीवर के अंदर एक बहुत ही मामूली पार्ट क्या है, ब्लड का लीवर के अंदर जाता है। बाकी ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो किधर हो जाता है, बाईपास हो जाता है। किससे हो जाता है, बाईपास हो जाता है। किसके अंदर, डक्टस विनोसस के थ्रू। किसके अंदर होता है, इंफीरियर वेना कावा के अंदर। किसके अंदर हो जाता है, इंफीरियर वेना कावा। और ये जो बाईपास बनता है, इसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। ये फर्स्ट बाईपास होता है, याद रखना फ्रेंड्स, ये कहता है फर्स्ट बाईपास। अब यहाँ से ब्लड किसके अंदर जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। किस जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो होता है, अब यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होता है, फोरामेन ओवल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फोरामेन ओवल। ये याद रखना आपको, ये क्या होता है, फोरामेन ओवल, ठीक है फ्रेंड्स। फोरामेन ओवल प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से ब्लड किसके अंदर आ रहा है, डक्टस विनोसस से इंफीरियर वेना कावा का अटैचमेंट हो गया। ये जो जंक्शन होता है, डक्टस मतलब होता है लिंक करने वाला, किसी भी चीज को लिंक करता है, ठीक है। विनोसस मतलब वेन, दो वेन को लिंक करने वाले जंक्शन को क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस, ठीक है। अब ब्लड किसके अंदर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर आ गया। आपको पता है कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक। क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या होती है, आरोटा। यहाँ पे क्या होती है, ये आरोटा, आपको पता ही है, आरोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ब्लड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, फोरामेन ओवल। तो ये भी क्या होता है, एक बाईपास होता है। ये क्या होता है, सेकंड बाईपास होता है। फोरामेन क्या होता है, सेकंड बाईपास होता है। और ये क्या होता है, फर्स्ट बाईपास होता है। तो राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। और इसी के थ्रू ब्लड किसके अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम से। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से होता हुआ नीचे जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या था, जो 100% ब्लड आ रहा था, क्या आ रहा था 100%, उसके 75% पार्ट किसके अंदर चला गया, यहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर आ गया, 75% लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और 25% किधर चला गया, 25% किधर चला गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ब्लड किसके अंदर गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ ब्लड, जो 75% ब्लड था, वो किसके अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। आपको पता है कि पल्मोनरी ट्रंक जो कि क्या करती है, एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीडेंट ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स के अंदर लेके जाती है। किधर लेके जाती है, लंग्स के अंदर लेके जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये जो ब्लड जो है वो क्या होता है, लंग्स के अंदर ना जाके, लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स क्या होता है, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर तो क्या होता है, जो मतलब गेस्टेशन का टाइम होता है, प्रीनेटल के होता है, उसके अंदर लंग्स तो क्या होता है, इमेजर होता है, नॉन फंक्शनल होता है। तो लंग्स को केवल जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो क्या होगी, ब्लड के थ्रू ले लेगा। और बाकी ब्लड जो होता है वो किसके अंदर जाता है, अरोटा के थ्रू कनेक्शन होता है इसका। किसका थ्रू कनेक्शन होता है, अरोटा के अंदर कनेक्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये बाईपास होता है यहाँ पे क्या होता है,
बाईपास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। ये क्या आ रही है, इंफीरियर वेना कावा। ये क्या आ रही है, इंफीरियर वेना कावा। ये क्या आ रही है, इंफीरियर वेना कावा। और ये जो कनेक्शन बना है किसके बीच में, पल्मोनरी ट्रंक और आरोटा के बीच में जो कनेक्शन बना है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सर्कुलेशन समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। क्या हुआ, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये क्या हुआ, यूट्राइन आर्टरी थी, यूट्राइन आर्टरी से प्लेसेंटा के अंदर ब्लड आया। प्लेसेंटा में क्या प्रेजेंट है, आईवीएस मतलब कि इंटरविलर सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके अंदर ब्लड की रेट जो होती है वो कितनी होती है, 500 से 600 ml ब्लड पर मिनट आता है। ठीक है, और इसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड की वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 150 ml ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये विलाई प्रेजेंट है। ठीक है, और ये विलाई सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड कितना प्रेजेंट है, विलाई सिस्टम के अंदर 400 ml ब्लड प्रेजेंट है। कितना ml है, 400 ml ब्लड पर मिनट आ रहा है, 400 ml ब्लड पर मिनट। और जबकि यहाँ कितना आ रहा था, 500 से 600 ml ब्लड पर मिनट आ रहा था। विलाई सिस्टम के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट है, 350 ml। कितना ब्लड प्रेजेंट है, 350 ml। तो टोटल ब्लड की वॉल्यूम कितनी होगी, 250 ml ब्लड की वॉल्यूम होगी। अगर आपसे पूछ लो कि प्लेसेंटल वॉल्यूम कितनी होती है तो कितनी होगी, 500 ml ब्लड वॉल्यूम होगी। और प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम होता है। ठीक है, विलाई सिस्टम। अब यहाँ से क्या रिलीज होती है, दो यूट्राइन आर्टरी एंड दो यूट्राइन वेन होती है, जो कि एक यूट्राइन वेन जो कि राइट वाली होती है वो क्या कहते हैं, डिसअपियर हो जाती है 4th मंथ पे, जबकि बचती उनसे लेफ्ट। यहाँ से ब्लड अब क्या आता है, सर्कुलेट होता हुआ यहाँ से आता है। ठीक है, फर्स्ट प्योर ब्लड किसके अंदर आता है, बहुत ही नॉर्मल अमाउंट के अंदर, बहुत ही लो अमाउंट के अंदर। किसके अंदर जाता है, लीवर के अंदर। किसके अंदर जाता है, लीवर के अंदर। लेकिन लीवर से बाईपास हो जाता है किसके अंदर, इंफीरियर वेना कावा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, इंफीरियर वेना कावा के अंदर होता है। ठीक है, जो ये बाईपास बनता है उसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। में डक्टस का मतलब होता है दो कनेक्शन होता है किसके बीच में, दो वेन के बीच में, उसको डक्टस विनोसस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको रखना है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है, यहाँ पे 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है। जबकि यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, 8 to 10 mm ऑफ Hg। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड किसके अंदर जा रहा है, राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से किस में जाएगा, यहाँ पे कौन सा है, सेकंड बाईपास। ये क्या होता है, सेकंड बाईपास होता है, जिसको क्या होता है, फोरामेन ओवल। यहाँ पे किसके अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया। किसके अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम। बहुत ज्यादा लो अमाउंट के अंदर किसके अंदर जाता है, बहुत ही लो अमाउंट के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। वरना मोस्ट ऑफ ब्लड किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके अंदर जाता है, अरोटा के अंदर। किसके अंदर जाता है, अरोटा के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो लो अमाउंट के अंदर जो 25% हम मान लेते हैं एज ए कंसंट्रेशन। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल कितना है, 25%। ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी ट्रंक से किसके अंदर चला जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट का देता लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए। बाकी ब्लड क्या आ जाता है, बाईपास हो जाता है दोबारा से किसके अंदर, अरोटा के अंदर। ठीक है, जो बाईपास बनता है यहाँ पे, जो जंक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस मतलब आर्टरियोसस मतलब दो आर्टरी के बीच जो कनेक्शन होता है, एक आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक और एक क्या होगी, अरोटा होगी। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, वापस ब्लड जो है कहाँ जाएगा, ये यहां से घूमता हुआ यहां से सर्कुलेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से सर्कुलेट होता हुआ यहां से सर्कुलेट होता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा समझ लेना, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो आपको थोड़ा ये टिपिकल लगा। यहाँ से क्या अरोटा की 3 ब्रांच निकलती है, एक डिसेंडिंग अरोटा, एक असेंडिंग अरोटा और एक आर्च ऑफ अरोटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगी, असेंडिंग अरोटा। ये क्या होगी, असेंडिंग अरोटा। ये क्या होगी, असेंडिंग अरोटा। ये क्या होगी फ्रेंड्स, असेंडिंग अरोटा। ये क्या होगी, आर्च ऑफ अरोटा। ये क्या होगी, आर्च ऑफ अरोटा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या होगी, डिसेंडिंग अरोटा। ये क्या होगी, डिसेंडिंग अरोटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, अरोटा 3 पार्ट में डिवाइड, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा एंड आर्च ऑफ अरोटा। अब ये क्या आ रही है, डिसेंडिंग अरोटा। ये क्या आ रही है, डिसेंडिंग अरोटा। डिसेंडिंग अरोटा जो होती है जाके किसके अंदर ओपन होती है, थोरैक्स अरोटा, थोरैक्स पार्ट के अंदर। एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा से 2 ब्रांचें निकलती है, दो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दो इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है उससे कौन सी ब्रांच निकलती है, टू हाइपोगैस्ट्रिक
दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, ठीक है। कौन सी निकलती है? दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है। जो दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो किसके अंदर चली जाती है? दो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर। किसके अंदर जाती है? दो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर। और अम्बिलिकल आर्टरी से वापस ब्लड किसके अंदर सर्कुलेट हो जाता है? किसके अंदर चला जाता है? अम्बिलिकल आर्टरी से वापस प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। ये मैं सर्कुलेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये क्या आ रहा है? ये ब्लड आ रहा है किसके थ्रू? डिसेंडिंग आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है, ठीक है। और ये सर्कुलेशन ऐसे चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसे ब्लड गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझना है ये ऐसे ब्लड क्या होता है? सर्कुलेशन होता चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये तो क्या हो? डिसेंडिंग अरोटा। ये क्या हो? थोरैक्स अरोटा। ये कौन सा पार्ट हो गया? थोरैक्स अरोटा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पार्ट क्या हो गया? एब्डोमिनल अरोटा। ये कौन सा पार्ट हो गया? एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सा पार्ट हो गया? एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है। ये क्या है? पूरा आपको सर्कुलेशन समझाना पड़ेगा, इसलिए इसी बोर्ड पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये क्या हो गया? एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा से कौन सी ब्रांच निकलती है? दो एक्सटर्नल एंड दो इलियक आर्टरी। कौन सी निकलती है? दो एक्सटर्नल, दो इलियक आर्टरी। दो इलियक आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकलती है? दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी निकलती है? दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकलती है? टू। कौन सी निकलती है? टू अम्बिलिकल आर्टरी। तो मैं आपको डायरेक्ट निकाल देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या निकल गया? टू अम्बिलिकल आर्टरी। और ये वापस चली जाती है किसके अंदर? ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वापस किसके अंदर चली जाएगी? ये क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने एब्डोमिनल आर्टरी बता दी। और यहाँ से क्या निकल गई? इस तरीके से तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ कौन सा? फीटल सर्कुलेशन। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार समझ लेना। ये क्या हुआ? यहाँ से यूट्राइन आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है, ठीक है। हाईवे सिस्टम है, ठीक है। ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर ब्लड का रेट सर्कुलेशन कितना होता है? 5 से 6 ml पर मिनट होता है। ब्लड कितना प्रेजेंट होता है? यहाँ पे 150 ml ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये विलाई सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होता है? विलाई सिस्टम। विलाई सिस्टम में ब्लड कितना होता है प्रेजेंट? 350 ml, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे ब्लड आता था कितना होता है? 4 ml पर मिनट ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ से क्या निकलती है? दो यूट्राइन वेन निकलती है। कौन सी निकलती है? अम्बिलिकल वेन, सॉरी, कौन सी निकलती है? अम्बिलिकल वेन निकलती है। जी क्या है? अम्बिलिकल वेन। जी क्या प्रेजेंट है? अम्बिलिकल वेन। कौन सी प्रेजेंट है? अम्बिलिकल वेन, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या प्रेजेंट है? अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन से फर्स्ट फ्लो ब्लड मैंने आपको बताया था। जी मैं आपको एक बार सर्कुलेशन बता देता हूँ। यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से ब्लड गया, ठीक है। यहाँ से ब्लड जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ से अम्बिलिकल वेन से फर्स्ट फ्लो ब्लड मैंने बताया था कि लीवर के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? लीवर की राइट लोब के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? लीवर की राइट लोब के अंदर जाता है। यहाँ से ब्लड किसके अंदर चला जाएगा? यहाँ से बाईपास होता है। ब्लड का क्या होता है? बाईपास होता है। किसके द्वारा? डक्टस विनोसस। डक्टस में कनेक्शन होता है, विनोसस में दो वेन के बीच का कनेक्शन, ठीक है। दूसरी वेन कौन सी होती है? एक तो क्या होती है? इंफीरियर वेन का, और एक होती है अम्बिलिकल वेन। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या होता है? डक्टस विनोसस कहलाता है। डक्टस विनोसस से ब्लड जो होता है वो किसके अंदर जाता है? राइट एट्रियम के अंदर जाता है। राइट एट्रियम से यहाँ पे सेकंड बाईपास फोरम में ओवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसमें मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड किसके अंदर चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है कि कौन सी ब्रांच निकलती है? अरोटा निकलती है। अरोटा की 3 ब्रांच होती है, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा एंड आर्च ऑफ अरोटा, ठीक है। अब यहाँ से जो लो अमाउंट ऑफ ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, 25% मान लेते हैं हम, ठीक है। वो किसके अंदर जाएगा? किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसके अंदर चला जाता है? बाईपास हो जाता है। किसके अंदर? अरोटा के अंदर। जबकि जाना किसके अंदर चाहिए था? डल के अंदर। तो किसके अंदर जाता है? लंग्स के अंदर जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। जबकि यहाँ से ब्लड किसके अंदर चला जाता है? बाईपास हो जाता है। किसके लिए? प्योरिफिकेशन के लिए। डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस, डक्टस का कनेक्शन होता है दो चीज के, आर्टरियोसस मतलब दो आर्टरी के बीच में बाईपास हो जाता है। वापस ये आर्टरी के थ्रू यहाँ पे थोरैक्स आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी, ठीक है। एब्डोमिनल आर्टरी से दो ब्रांच निकलती है, दो एक्सटर्नल आर्टरी, दो इलियक आर्टरी। टू इलियक आर्टरी से दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से ये कौन सी आर्टरी निकलती है? अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी से वापस ये सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको ये सर्कुलेशन बताया। अब इसका एक बार एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
कि फ्लो चार्ट क्या है इसका। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे बाईपास, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको बाईपास बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, यूट्राइन वेन। ये क्या है, यूट्राइन वेन। यूट्राइन वेन से ब्लड किसके अंदर आएगा, यूट्राइन वेन से ब्लड किसके अंदर जाएगा, फर्स्ट प्योर ब्लड। फर्स्ट प्योर ब्लड किससे जाएगा, फर्स्ट प्योर ब्लड गोज टू लीवर। ठीक है, बाईपास हो जाता है, एंड बाईपास बाई डक्टस आर्टरियोसस। किसके द्वारा होता है, डक्टस विनोसस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, डक्टस विनोसस के द्वारा। ठीक है, किसके अंदर हो जाता है, किसके अंदर हो जाता है, इंफीरियर वेना कावा के अंदर। किसके अंदर होता है, इंफीरियर वेना कावा के अंदर हो जाता है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड किसके अंदर जाता है, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। राइट एट्रियम से किसके जाता है, फोरम एंड ओवल के थ्रू। किसके थ्रू, फोरम एंड ओवल के थ्रू किसके अंदर जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर जाता है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके अंदर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके अंदर जाता है, अरोटा के अंदर। किसके अंदर जाता है, अरोटा के अंदर। अरोटा के अंदर तीन ब्रांच मैंने बता दिया आपको। ठीक है, डिसेंडिंग अरोटा, कौन से अंदर, डिसेंडिंग अरोटा। ठीक है, डिसेंडिंग, ये कहाँ पे आया, अरोटा। यहाँ पे किसके अंदर आया, अरोटा के अंदर। अरोटा से वापस किसके अंदर गया, डिसेंडिंग अरोटा। किसके अंदर गया, डिसेंडिंग अरोटा। ठीक है फ्रेंड्स, डिसेंडिंग अरोटा। डिसेंडिंग अरोटा से मैंने आपको तीन ब्रांच बताई थी, थोरैक्स अरोटा। ठीक है, थोरैक्स है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल अरोटा। और एब्डोमिनल अरोटा से मैंने दो ब्रांच बताई थी आपको। एक तो क्या हो गई, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड सेकंड में बताई थी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों, ये क्या होती है, दो दो होती है। कितनी होती है, दो दो होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी मैंने पीछे वाले पार्ट के अंदर किया था, वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे डिसेंडिंग अरोटा जो होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है, 70%। कितना होता है, 70% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। ठीक है, 70% ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरनल इलियक आर्टरी। अब इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या निकलती है, दो ब्रांच निकलती है। किसकी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की। किसकी निकलती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की निकलती है दो ब्रांच। ठीक है फ्रेंड्स, दो ब्रांच किसकी निकलती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की। अब इससे क्या निकलता है, अम्बिलिकल आर्टरी की। इसके अंदर क्या निकलता है, अम्बिलिकल आर्टरी की ब्रांच निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अम्बिलिकल आर्टरी भी कितनी होती है, दो होती है। अम्बिलिकल आर्टरी भी कितनी होती है, दो होती है। और वापस ब्लड किसके अंदर चला जाता है, प्लेसेंटा के अंदर। किसके अंदर चला जाता है, प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, प्लेसेंटा से वापस किसके अंदर चला जाएगा, यूट्राइन वेन, और यूट्राइन वेन से वापस ये सर्कुलेट हो जाता है इस तरीके से। ये मैंने बता दिया आपको फ्लो चार्ट। ये क्या बताया आपको, फ्लो चार्ट। ठीक है, ये इसका आपको मैंने फ्लो चार्ट बता दिया। अब आपको इसके बाईपास चैनल की बात करते हैं, कौन कौन से बाईपास चैनल होते हैं और कब कब क्या वो क्लोज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बाईपास चैनल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट बाईपास चैनल जो होता है वो क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस। कौन सा होता है, डक्टस आर्टेरियोसस। ये क्या होता है, फर्स्ट बाईपास। ये क्या होता है, फर्स्ट बाईपास चैनल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस, कनेक्शन बिटवीन, किस किस का कनेक्शन होता है, बिटवीन किस किस के बीच में कनेक्शन होता है फ्रेंड्स। एक तो इंफीरियर वेना कावा, सॉरी ये क्या है, डक्टस विनोसस। ये क्या है, डक्टस विनोसस। ठीक है, ये कनेक्शन होता है बिटवीन इंफीरियर वेना कावा एंड इसकी बीच में होता है इंफीरियर वेना कावा एंड
यूटेराइन वेन, इसके बीच में होता है यूटेराइन वेन के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में बात करें हम, ये सॉरी ये क्या है, अम्बिलिकल वेन, इसके बीच में होता है अम्बिलिकल वेन के बीच में होता है, ठीक है। इसकी अगर क्लोजिंग की बात कर ले, अगर इसकी बात कर ले, क्लोजिंग की बात कर ले, ठीक है फ्रेंड। क्लोजिंग तो इसकी क्लोजिंग तो होती है, एक तो फिजियोलॉजिकल होती है, एक तो क्या होती है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है, और एक एनाटॉमिकल होती है। ये क्या होती है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है। तो फिजियोलॉजिकल कनेक्टिंग जो होती है, क्लोजिंग जो होती है वो कितनी होती है, जस्ट आफ्टर 5 मिनट ऑफ, जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। इसके बाद होती है जस्ट आफ्टर 5 मिनट ऑफ बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ, बर्थ के जस्ट 5 मिनट बाद क्या होती है, इसकी क्लोजिंग हो जाती है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग। जबकि एनाटॉमिकल क्लोजिंग कितनी कब होती है, 1 वीक के बाद में, 1 वीक आफ्टर बर्थ, बर्थ के 1 वीक बाद आफ्टर बर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो रेमिनेंट बचता है वो कौन बचता है, रेमिनेंट कौन बचता है, रेमिनेंट बचता है इसका डक्टस विनोसस का रेमिनेंट क्या होता है, लिगामेंटम विनोसम। क्या होता है, लिगामेंटम विनोसम। क्या बचता है फ्रेंड्स, लिगामेंटम विनोसम, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बचता है, लिगामेंटम विनोसम। और ये बाईपास किसको करता है, बाईपास किसको करता है, बाईपास करता है लीवर को, किसको करता है, बाईपास करता है लीवर को, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कनेक्शन होता है इंफीरियर वेना का एंड अम्बिलिकल वेन के बीच में। क्लोजिंग दो क्लोजिंग होती है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, एनाटॉमिकल क्लोजिंग। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है जस्ट आफ्टर बर्थ 5 मिनट, ठीक है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग 1 वीक के बाद में क्लोज हो जाता है। रिमेनेंट क्या बचता है इसका, लिगामेंटम वेनोसा बचता है, ठीक है। बाईपास किसको करता है, बाईपास लीवर को करता है, किसको करता है, बाईपास लीवर को करता है। और ये फर्स्ट बाईपास चैनल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में सेकंड बाईपास कौन सा था, सेकंड बाईपास कौन सा था, फोसा ओवैलिस, सॉरी फोरामेन ओवैलिस। कौन था, फोरामेन ओवैलिस। ये क्या है, सेकंड बाईपास, ये क्या है, सेकंड बाईपास, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, कनेक्शन होता है, कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है फ्रेंड्स। ये बाईपास किसको करता है, बाईपास किसको करता है, ब्लड को बाईपास किसको करता है, लंग्स को करता है, किसको करता है, लंग्स को करता है, ठीक है। और इसकी अगर क्लोजिंग की बात कर ले अपन, क्लोजिंग मैंने बताया दो क्लोजिंग होती है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है और एक एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है। ये क्या होती है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग। तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग जस्ट आफ्टर बर्थ 5 मिनट, जस्ट आफ्टर बर्थ। और अगर एनाटॉमिकल क्लोजिंग की अगर हम बात करें, अगर किसकी बात करें एनाटॉमिकल क्लोजिंग की, तो वो कितनी होती है, 1 to 3 मंथ के बाद में। कितनी होती है, 1 to 3 मंथ के बाद में होती है। कितने बाद में होती है, 1 to 3 मंथ के बाद में, ठीक है। और बाईपास किसको करता है, लंग्स को। इसका रिमेनेंट क्या करता है, रिमेनेंट क्या बचता है इसका, रिमेनेंट क्या बचता है इसका, फोसा ओवैलिस। क्या बचता है, फोसा ओवैलिस। और एक बात और बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था राइट लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फोरामेन ओवैलिस यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एसाइनोटिक आर्टरीज को करता है। अगर ये क्लोजिंग जो होती है, अगर ये बंद नहीं होती है, क्या सर पेटेंट डक्टस, सॉरी, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया फोरामेन ओवैलिस, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने बात कर लिया आपको। इसके बाद में थर्ड जो बाईपास चैनल होता है वो क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस। वो क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। ये क्या होता है, थर्ड बाईपास चैनल होता है। ये क्या होता है, थर्ड बाईपास चैनल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन किस के बीच में, पल्मोनरी रंग एंड अरोटा के बीच में, ठीक है। बाईपास किसको करता है, बाईपास किसको करता है, ये लंग्स को करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें रिमेनेंट की बात करें, इसकी बात करें फ्रेंड्स, रिमेनेंट की बात करें अगर हम, तो इसका रेमिनेंट क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस का लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बचता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम बचता है, ठीक है फ्रेंड्स।
इसके बाद में अगर हम बात करें, बाईपास बता दिया, लंग्स को कनेक्शन बता दिया, और क्लोजिंग की अगर हम बात करें, क्लोजिंग एक तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है और एक एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है। ये क्या होती है? एनाटॉमिकल। तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग तो क्या होती है? जस्ट आफ्टर 5 मिनट। और जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो होती है 1 to 3 मंथ के बीच में जाती है। अब इसके बीच में कितना भी टाइम हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया जब तक आर्टेरियल्स के बारे में, जो कि थर्ड बाईपास चैनल था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर हम बात करें, किसकी बात करें अगर हम, अब अम्बिलिकल आर्टरी की बात करें, किसकी बात करें? अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये क्या होती है? फर्स्ट क्लोजिंग होता है इसका। क्या होता है? फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट क्लोजिंग। ये हमेशा आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। ये कहते हैं फर्स्ट क्लोजिंग, अम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं फर्स्ट क्लोजिंग होती है। और अगर इसका हम रेमिनेंट, सॉरी, अम्बिलिकल आर्टरी होती है सेकंड क्लोजिंग। ये क्या होती है? सेकंड क्लोजिंग होती है। ये क्या होती है? सेकंड क्लोजिंग होती है। और अगर हम इसकी रिमेनेंट की बात करें, किसकी बात करें? रिमेनेंट की बात करें तो क्या होता है? लिगामेंटम टेरस। क्या होता है? लिगामेंटम टेरस। क्या होता है? लिगामेंटम टेरस। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में अगर अम्बिलिकल वेन की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, आज ये हमारा खत्म होता है फिटल सर्कुलेशन, जिसको प्रीनेटल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट सर्कुलेशन, पोस्टनेटल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आज ये कंप्लीट होता है फिटल सर्कुलेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बहुत ही इजी तरीके के अंदर बताया आपको कि कैसे फिटल सर्कुलेशन टेक प्लेस करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी नोटिफिकेशन और बच्चों के पास में पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू।